तक ये बताया था कि हमारी बॉडी में 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन है। जैसे ये अभी ये ग्लास है, इसको कौन देख रही है? मेरी आईज देख रही है। मेरी आईज को कौन देख रहा है? मेरा मन देख रहा है। और मेरे मन को मैं देख रही हूँ। पर वो जो मैं को देखने वाला है वो भी सर ने बताया था वो कौन देखता है। उसके बाद सर ने हमें ये बताया कि ईगो और आई दो अलग अलग चीजें हैं। ईगो का ट्रांजैक्शनल कनेक्शन है ऑब्जेक्ट्स के साथ। और उसके बाद सर ने हमें ये बताया कि हमारी बॉडी के 4 पार्ट्स हैं। पहला फिजिकल बॉडी, दूसरा एस्ट्रल बॉडी, तीसरा कॉजल बॉडी और चौथी हमारी आत्मा। उसके बाद सर ने हमें ये बताया कि हमारे कॉन्शियसनेस की भी 4 स्टेट्स हैं। पहली वेकिंग स्टेट, दूसरी ड्रीमिंग स्टेट, तीसरी स्लीपिंग स्टेट और चौथी ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अभी मुझे सर ये जानना है कि हम आत्मा को जानने के लिए 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन का कैसे यूज करें। तो कनु मेरे साथ जुड़ी हुई है, उसकी उम्र 17 साल है और हमारा पर्पस क्या है कि हम इस वैदिक फिलॉसफी को, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसे बच्चों तक ले जाएं, जिसके ज्ञान के द्वारा हम इस सभ्यता को बदल सकते हैं। तो 10 वीडियोस हम ऑलरेडी हु एम आई पे कर चुके हैं, जिनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमने कॉम्प्लेक्स बातें हैं जिन्हें इजीली कर रहे हैं। अब इनका क्वेश्चन वो डीपर और डीपर होता चला जा रहा है और हम इसीलिए एक के बाद एक डीपर लेवल पर जा रहे हैं। मगर जैसे इस 17 साल की बच्ची को कोई मुश्किल नहीं नजर आ रही है, वैसे ही आपको भी नहीं आएंगी। 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन है। इन 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन से हम सारे बाह्य जगत को देखते हैं। ये हमारी बात हो गई थी। तो तुम्हें ये जब समझाया कल ड्रीमिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में सेंसेस ऑफ परसेप्शन का क्या हुआ, ये बताओ। वो तो यूज ही नहीं हुए। वो यूज नहीं हुए, मगर मैं देख रही थी, मैं सपना देख रही थी। तो ये सेंसेस ऑफ परसेप्शन जो है, इनकी बहुत सी लिमिटेशन है। अब जो हम इसमें बता रहे हैं वो मैं ये बता सकता हूं 99.99 रिकरिंग पीपल को मालूम ही नहीं है। क्या चीज? वो ये कि 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन है और 5 एलिमेंट्स हैं। हमारी हिंदू फिलॉसफी में क्या करते हैं, सारा संसार, बाह्य जगत जो है, वो सारा का सारा 5 एलिमेंट्स से बना है। मुझे क्या तुम्हें मालूम है वो एलिमेंट्स कौन से हैं? हाँ सर, वाटर, फायर, यस, और एयर, ईथर, अर्थ भूल गई तुम। हाँ। तो हमारे हिंदू फिलॉसफिकल थॉट में या कि वैदिक थॉट में 5 एलिमेंट्स हैं और वो 5 एलिमेंट्स जो तुमने अभी बताए, इन्हें मैं दोबारा बता देता हूं। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। ये पांचों जो हैं एक के बाद एक ग्रॉस से सटल पे पहुंच जाते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला, स्थूल शरीर, फिर एस्ट्रल वाला शरीर, फिर इसके बाद कॉजल शरीर, फिर इसके बाद आत्मा, सटल। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं शर्त लगा के बता सकता हूं 99.9999% लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं या समझा नहीं। जो अर्थ एलिमेंट है, इसको 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन से जाना जा सकता है। वो कैसे? हम जानते हैं, टेस्ट, टच, स्मेल करके हम जो अर्थ के एलिमेंट्स हैं, अर्थ का मतलब ये होता है सॉलिड, ग्रॉस बॉडी है, इसको हम टेस्ट, टच सबसे जान सकते हैं। अब तुम्हें समझ में आने वाला, वाटर जो है मैंने बोला सटलर एलिमेंट है, मतलब और सूक्ष्म है। चलो, इन 5 सेंसेस में से गंध, इसका मतलब सूंघ के तुम बता सकती हो कि ये पानी है? नहीं। गुड। आपका जो ये शक्ति है, सूंघने की जो शक्ति है, वो इस सटल एलिमेंट को नहीं बता सकती। आपकी आंखें अगर बंद हो, आप बोलेंगे नाक से मैं बता दूं कि भाई ये जो है पानी है या कुछ और, आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ परसेप्शन, दैट इज गन, वो आपको नहीं इसका ज्ञान करा सकती। अब हम और सटल एलिमेंट पे जाते हैं, फायर। ठीक है, तो फायर में क्या होता है? फायर में गंध नहीं है, आग नहीं, वो धुआं तो देखो वो बाय प्रोडक्ट है। मैं क्या बताना चाहूँ, जब आग जली हुई है तो तुम उसको टेस्ट करके
और सूंघ के नहीं बता सकती। तो अब देखिए 5 में से 2 सेंसेस ऑफ परसेप्शन बेकार हो गए। अब आया एयर। जब एयर आया, यहां क्या है? एयर है। देख के बताई तुमने? नहीं। नहीं, तुम नहीं बता सकती। टेस्ट से बताई? नहीं। और स्मेल से बताई या देखने से बताई? नहीं। तो ये तीसरा सेंस ऑफ परसेप्शन भी आपका इसको जानने के लिए, क्योंकि सटल बनता चला जा रहा है ना, उसको जानने के लिए काबिल या सक्षम नहीं है। इसके बाद आता है ईथर। ईथर का मतलब तो स्पेस टाइम है। इस ईथर को जानने के लिए आप आंख से नहीं बता सकते, आप सुन के नहीं बता सकते, आप टेस्ट करके नहीं बता सकते, और टच करके भी नहीं बता सकते। समझ गई? ये सारा अभी हम डिस्कशन के तौर पर, ये सारा सृष्टि का निर्माण जो है वो ईश्वर ने किया, मान लो। तो ईश्वर को मैं कैसे जानूं? क्वेश्चन का जवाब सुनिए। तो मैं ईश्वर को कैसे जानूं? तो बोले सर बात समझ में तो आ रही है, मगर अभी आपने ये नहीं बताया कि शब्द तो बच गया, साउंड तो बच गया। बोले वेरी गुड, साउंड बचा हुआ है। इसे हम अभी यहीं रोक के रखते हैं कि साउंड बचा हुआ है, लेकिन हमें ये बात समझ में आने लग गई कि सेंसेस ऑफ परसेप्शन के बियॉन्ड जाना पड़ेगा हमें इन ऑर्डर टू नो गॉड या सुपर पावर, या मैं जो नॉन लोकल है, नॉन मटीरियल है, जो दृष्टा है, जो सब कुछ देख रहा है, जिसके द्वारा सब कुछ है। ये 5 एलिमेंट्स कहां से आए? कहीं से तो आए होंगे ना। इवन जो हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स भी तो वैक्यूम से निकले। तो वो जैसे वहां पे पार्टिकल्स वैक्यूम से निकले, ऐसे ही ये सारे एलिमेंट्स जो हैं उस इनफाइनाइट पावर से बाहर निकले थे। मैं इसे कैसे जान? मैं इसे जानने के लिए कहां क्या शब्द यूज किया जाता है? ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड का क्या मतलब है? उसे ट्रांसेंडेंटल को कहते हैं भावातीत चेतना। भावातीत का मतलब वो भाव मीन्स इमोशन, थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स, जो भावों के परे। ट्रांसेंड, गो बियॉन्ड 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन। सिंपल सी बात है। वर्ड को लगा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, हमें समझ में आ गई। अभी हमें ये बात में समझ में आ गई, तेरा साई तुझ में है, जूपन में बास, कस्तूरी के मृत्यु फिर सूंघेगा। जरूर बाहर ढूंढ रहे हो। तो सारा साइंस कम्युनिटी, सारे हम लोग ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं। सही बात है। हम इस मैं को, जो तुम्हें एक हमने सेंटेंस बताया था, क्या बताया था? अहम ब्रह्मास्मि। हाँ। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। मैं इस चैतन्यता, मेरी चैतन्यता मैं कहां ढूंढूं? तो मैं ब्रह्म को कहां ढूंढूं? हमें मालूम है, हमें अंदर ढूंढना है। अब तुम्हारा कोई क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन आएगा मैं ब्रह्म को कैसे ढूंढूं? इसके बारे में बात करेंगे, धीमे धीमे बात करेंगे। अभी पहले हम अच्छी तरह से समझ जाएं। अब देखो हमारा क्या हो रहा है। सारा का सारा जो हमने बताया, आंख ने ग्लास को देखा, बॉडी को मन ने देखा। मन क्या है? थॉट, इमोशंस एंड फीलिंग्स, भाव। उसको ईगो ने देखा। ईगो क्या है? वो ट्रांजैक्शनल कनेक्ट है, वो जीव है, यही बताया था ना। हाँ। वो फंसी हुई है, वो जो सारा कुछ हो रहा है, प्रपंच चल रहा है, उसमें जुड़कर वो ईगो भूल जाती है कि मैं असल में मैं हूं। अब समझ में आई? तो जब ये ट्रांजैक्शनल कनेक्ट है जो है, जैसे ही खत्म हुआ तो कौन बचा? मैं। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें समझनी है और हर दर्शक को समझनी है। साइंस इस चीज को समझता ही नहीं है।
आज 300 साल 450 साल की जो हमारी साइंस मानी जाती है उसमें ये सब्जेक्ट आता ही नहीं। जहां कॉन्शियसनेस की बात आई, जहां चेतना की बात आई, वहीं पे आके उसे स्पिरिचुअल की झोली में डाल देते हैं। भाई पहले ये समझो, जो कुछ भी संसार में हो रहा है, जब तक मैं उस पे चेतन नहीं, दैट मीन अनलेस आई बिकम कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस इज एन एक्सपीरियंस, जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं जानता ही नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कौन देखेगा? जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैंने देखा नहीं। तो जो माना जाता है हमारे यहाँ, जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसी में ही सारा संसार निर्मित है। आई बात समझ में? बोले नहीं नहीं समझ में नहीं आई, तो मैं सिंपल सा ही करता हूं, आप भी सोचिए। आप तो सोचेंगे ही सोचेंगे। ड्रीम में मैंने संसार बनाया था, मेरा ही संसार था, मेरा ही संसार मेरे में ही से उठ के मेरे में ही समा गया। अब जब हमने ये चीज समझ गए तो हमें समझ में धीमे धीमे बात आने लग जाएगी कि भैया ये ब्रह्म मैं कैसे हूं। सिंपल सी बातें हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, irrespective of your age, caste, creed और religion, I am enjoying talking to you। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरे इन वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगले वीडियो में हम ये डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा।